Friend, in this video we are going to learn about law of dominance. In last video we have done that Mendel monohybrid experiment and we got the result that फिनोटाइप्स F1 में जो सभी प्लांट मिले थे वो हमको टॉल मिले थे, उसके जीनोटाइप्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसमें हम लोगों ने सेल्फ पोलिनेशन कराया था और F2 में जो हमको फाइनल रिजल्ट मिला था टॉल एंड ड्रॉप 3:1 जो रेशियो था वो क्या था, तो 3:1। एंड आफ्टर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल हैज़ गिवन टू रूल्स, वन इज़ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड इज़ अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट जो उसने लॉ दिया था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसमें उसने 3 पॉइंट दिए थे। इसमें था कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्ट्रिक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मैंने आपको आगे भी बोला था जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, जीन। मेंडल को पता नहीं था कि एक्चुअली वो जीन है, डीएनए, तो उसने उसको नाम क्या दिया था, फैक्टर। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय अ डिस्क्रीट यूनिट, इट इज नोन एज अ फैक्टर। कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल प्लांट की हाइट ले तो इसके लिए हमारे पास 2 फैक्टर थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जो F1 पैरेंटल में जो हमने लिया था वो capital T and small t. Then factors occur in always pair because we are a diploid organism और diploid organism में factors हमेशा कैसे रहने वाले हैं, पैर में, और उसको हम क्या बोलेंगे, एलेल। इन dissimilar pair that means कौन सा, होमोजाइगस और कितने थे, हिट्रोजाइगस। जो हमको F2 में जो टॉल प्लांट मिले थे उसमें से 1 था होमोजाइगस कंडीशन में एंड 2 था हिट्रोजाइगस। तो इन दिस सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट, द કયું આવવાનું છે, इट विल डोमिनेंट द अदर। तो हिट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हम लोगों ने उसमें क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन कराया था, तो रिजल्ट मिला था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो 1 है, एक को डोमिनेंट करेगा और जो जिससे वो डोमिनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। F1 में हमने ओनली वन टाइप्स ऑफ मतलब क्या मिले थे, टॉल प्लांट, लेकिन वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में थे। लेकिन F2 में हमको दोनों पेरेंट्स के अपीयरेंस दिखे, कैपिटल टॉल भी मिले एंड ड्रॉप भी मिले, वाइल्ड F1 में हमको सिर्फ कितने प्लांट मिले थे, टॉल। इसके बाद उसने जो लॉ दिया वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन बेस्ड टू है किस पे, F2 जनरेशन। अभी उसने क्या बोला मेंडल ने कि F1 में जो हमको जो प्लांट मिले वो कैसे थे, टॉल, जिसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। हिट्रोजाइगस मतलब एक जीन है और एक फैक्टर है, वो कैपिटल टी के लिए, मतलब वो प्लांट को कैसा बनाएगा, टॉल। दूसरा है क्या है, स्मॉल टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब जब ये प्लांट मैच्योर हुआ और उसमें जो पोलन ग्रेन और जो ओवम सेल प्रोड्यूस हुए, ये दोनों जीन के फैक्टर ब्लैंडिंग नहीं हुए, मतलब वो दोनों ब्लैंड नहीं हुए। आइदर हमको प्लांट कैसे मिलने चाहिए थे, मीडियम, दो मिक्स हो गए लेकिन ब्लैंड नहीं हुए, दोनों ने एक दूसरे का अपीयरेंस सेपरेटली दिखाया। कैपिटल टी जब दोनों साथ में थे तो कैपिटल टी डोमिनेंट था और स्मॉल टी क्या था, रिसेसिव। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन आया तो मैंने आपको भी आगे भी बोला है कि मियोसिस होते हैं और मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। तो इसमें से 50% जो सेल थे उसमें जो गैमेट्स थे वो कैपिटल टी वाले आए और 50% जो गैमेट थे वो क्या आए, स्मॉल टी। मतलब F1 में स्मॉल टी कैसा रहा, अनएक्सप्रेस, लेकिन F2 में वो कैसा रह गया, एक्सप्रेस, बिकॉज दोनों जीन कैसे हुए, सेग्रेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर जो प्लांट होमोजाइगस है तो 100% गैमेट सेम रहेंगे, लेकिन हिट्रोजाइगस है तो 50% प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी की थी, 50% प्रोबेबिलिटी स्मॉल टी थी। सेग्रीगेशन का मतलब दोनों सेपरेट हुए, तो इट इज अवर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहाँ पे मिलेगा उसका रिजल्ट हमको, F2 में। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 4 मार्क्स। मैंने आगे भी आपको बोला है कि ये चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है और इसमें 4 मार्क्स की थियरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल का जो था वो क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस। एक जीन डोमिनेंट होता है दूसरे पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट। इसमें हमारी एनसीईआरटी की बुक में लाइन भी लिखी है कि F1 फिनोटाइप डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। F1 का जो फिनोटाइप्स होगा वो किसी भी पेरेंट्स से मैच नहीं करेगा, वाइल द डोमिनेंस और मेंडल में क्या था, दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर्स वो गेन करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल जो उन लोगों ने स्टडी किया है वो डॉग फ्लावर
आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन के डॉग फ्लावर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन करो और विद द एग्जांपल ऑफ डॉग फ्लावर एक्सप्लेन द रिजल्ट और गिव द रिजल्ट, जस्टिफाई दैट। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो क्या है डॉग फ्लावर, और उसको हम बोलेंगे स्नैपड्रैगन। और उसका जो साइंटिफिक नेम दिया है एंथ्रियम स्पीसीज। तो उसमें पेरेंटल जनरेशन में ऐसे ही फॉर्म पूरे पेज में आपको लिखना है। मैंने आपको बोला था कैसे लिखना है वो मेंडल वाले में। पी जनरेशन उनमें जो डॉग फ्लावर जो और स्नैपड्रैगन लिया वो रेड था एंड वाइट। यहाँ पे रेड कैपिटल आर, वाइट की साइन का क्या थी स्मॉल आर लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर है मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिसेसिव है। लिखो आप F1 में रिजल्ट, इसमें क्रॉस पोलिनेशन कराया तो F1 में प्लांट जीनोटाइप्स तो सेम रहा मेंडल की तरह, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे प्लांट हमको रेड नहीं मिले, फ्लावर हमको कैसे मिले पिंक, दोनों कलर मिक्स। मेंडल में ब्लेंडिंग नहीं हुए थे दोनों जीन, यहाँ पे क्या हो गया ब्लेंडिंग, मतलब दोनों रेड एंड वाइट कलर मिक्स होके हमको फ्लावर का कलर कौन सा मिल गया पिंक। फिर हम लोगों ने फिर से उसमें क्या करा है सेल्फ पोलिनेशन। तो F2 में कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। जीनोटिपिक रेशियो सेम है आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर 1:2:1। लेकिन रेड पिंक एंड वाई। तो ये क्या है एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या क्या है कि F1 में दोनों फैक्टर और दोनों जीन एक दूसरे में मिक्स होके ब्लेंडिंग हो जाते हैं और कोई नया कैरेक्टर्स देते हैं जो पेरेंट्स के जैसा होता नहीं। वाइल्ड F2 में हमको पेरेंट्स के भी मिलेंगे और एक नया कैरेक्टर्स भी मिलेगा। तो ये क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ द मेन इम्पोर्टेंट थियरी फॉर नीट के लिए के एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्यों एक जीन डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा जीन रिसेसिव हो जाता है, तो इसके लिए मैंने क्लास में आपको बहुत बार बोला है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा मतलब हमारे की बॉडी में जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में से एमआरएनए और एमआरएनए में से क्या बनता है प्रोटीन। डीएनए में से एमआरएनए बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन इट इज़ नोन एज एमआरएनए में से जो प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन। और हमको ये भी पता है कि जो भी कोई हमारे पास कोई भी कैरेक्टर्स है वो हमेशा पैर में रहते हैं। डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीएनए का फ्रेगमेंट जीन, और जिसको मेंडल ने बोला था फैक्टर, वो क्या था फैक्टर। अगर हमारे पास कोई जीन है तो जीन हमको ऐसे काम का नहीं है, जीन में से क्या बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए में से क्या बनने वाला है प्रोटीन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि फॉर एग्जांपल हमको पता है कि स्टार्च का डाइजेशन करने के लिए हमको कौन सा एंजाइम चाहिए अमाइलेज, और उसमें उसको वो क्या कन्वर्ट करता है अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। अमाइलेज का प्रोडक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे ए के लिए अमाइलेज के लिए जीन है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। कैपिटल है तो मतलब वो प्रोड्यूस करता है, मतलब वो अमाइलेज प्रोडक्शन होता है वो वाले। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने दिए 1 2 3 इंडिविजुअल है, 3 लोग हैं। एक का जो जीनोटाइप्स है कैपिटल है और कैपिटल ए डेट मीन्स वो डोमिनेंस है ना, तो कैपिटल ए मतलब वो स्टार्च अमाइलेज प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, तो ये जीन डीएनए में से एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए में से प्रोटीन। ये हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अमाइलेज मतलब यहाँ पे अमाइलेज जीन बनेगा। कैसे बनेगा, ये जीन है उसमें से एमआरएनए और एमआरएनए में से प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में अमाइलेज बना देन यू कैन डू डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड यू कैन कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। एक इंडिविजुअल। अभी एक हमारे पास दूसरा इंडिविजुअल है जिसका जो जीनोटाइप्स है वो कौन सा है स्मॉल है डेट मीन्स, और ए क्या है नो एक्सप्रेशन, मतलब इट डज नॉट प्रोड्यूस स्टार्च। अगर ये इट डज नॉट प्रोड्यूस अमाइलेज नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मतलब तो उसमें अमाइलेज बनेगा नहीं, और अमाइलेज नहीं है तो इट कैन नॉट डू द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो हियर हमको माल्टोज मिलने वाली नहीं है। तीसरा फिनोटाइप्स क्या हो सकता है, जीनोटाइप्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। प्रोबेबिलिटी अभी दो फैक्टर है, कैपिटल ए भी है एंड स्मॉल ए भी है, लेकिन डोमिनेंस कौन सा है यहाँ पे ए वाला डोमिनेंस है एंड स्मॉल ए वाला रिसेसिव। लेकिन ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि ए वाला डोमिनेंट हुआ और द स्मॉल ए वाला रिसेसिव। तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में
3 फैक्टर और 3 लाइन उन लोगों ने दी है कि मॉडिफाई एल ए, यहाँ पे जो स्मॉल ए हुआ ना वो कैसा रह गया मॉडिफाई, और जो कैपिटल है वो कैसा रहा अनमॉडिफाई। तो मॉडिफाई एल ए कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाई, मतलब स्मॉल ए अगर ए अमाइलेज प्रोड्यूस, कैपिटल ए अमाइलेज प्रोड्यूस कर सकता है तो स्मॉल ए अमाइलेज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मेन जो जीन था वो कौन सा था कैपिटल ए, उसमें से उसकी एक मॉडिफिकेशन आ गई, उसमें से उसका एक एलेल बन गया, वो क्या बन गया स्मॉल ए, और स्मॉल ए क्या बन सकता है, मतलब उसने क्या किया तो इट डज नॉट प्रोड्यूस अमाइलेज। तो स्मॉल ए में मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो अमाइलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास कितने रीज़न है 3। पहला द नॉर्मल और द लेस एफिशिएंट एंजाइम, मतलब उसने जो एंजाइम बनाया सेंट्रल डॉगमा, डीएनए में से एमआरएनए, एमआरएनए में से प्रोटीन, कौन सा जीन स्मॉल ए। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं स्मॉल ए, मॉडिफाई एल ए मतलब क्या हुआ स्मॉल ए। तो उसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ वो नॉर्मल है, आइडर वो कैसा है लेस एफिशिएंट, मतलब अगर एक स्टार्च और एक अमाइलेज 200 स्टार्च का डाइजेशन कर सकता है, तो यहाँ पे जो पहले हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो बना है वो कितने का कर सकता है 100 का, इतना प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, जो मॉडिफाई एल है स्मॉल ए वाला, ये वाला सेकंड वाला, इसमें से डीएनए सेंट्रल डॉगमा, ओके मैं स्मॉल ए को लिखती हूँ, इसमें से बना एमआरएनए और एमआरएनए में से क्या बना प्रोटीन, प्रोटीन मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम है अमाइलेज। और नॉन फंक्शनल एंजाइम अमाइलेज बना तो सही लेकिन वो फंक्शन नहीं कर सकता, फंक्शन नहीं कर सकता मतलब इट कैन नॉट डू द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। क्यों, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आइडर अमाइलेज में जो स्ट्रैंड होती है पॉलीपेप्टाइड 4, अगर हमको 4 पॉलीपेप्टाइड फॉर एग्जांपल के अमाइलेज 4 पॉलीपेप्टाइड का बना है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 पॉलीपेप्टाइड है, अमाइलेज तो है लेकिन 3 है, तो इट कैन नॉट डू द डाइजेशन ऑफ द स्टार्टो। सेकंड हुआ नॉन फंक्शनल, आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, नॉन फंक्शनल मतलब अमाइलेज बनना है लेकिन वो फंक्शन नहीं कर सकता, और फंक्शन मतलब इट कैन नॉट डू डाइजेशन ऑफ स्टार्च। एंड थर्ड वन इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन एंजाइम एट ऑल, सेंट्रल डॉगमा हुआ ही नहीं, स्मॉल ए है इसमें से पूरा सेंट्रल डॉगमा नहीं हुआ। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मॉडिफाई एल ए किस में कन्वर्ट हो गया रिसेसिव, उसमें एंजाइम बना लेकिन लेस एफिशिएंट बना, कैपिटल ए से मोर एफिशिएंट, कैपिटल ए कैन डू डाइजेशन ऑफ 200 स्टार्च वाइल द स्मॉल ए कैन डू डाइजेशन ऑफ 100। अगर आपके पास ये दोनों के कॉम्बिनेशन है देन बेटर 200 का ही डाइजेशन होगा ना जल्दी से। तो कौन डोमिनेंट हो गया, कैपिटल ए डोमिनेंट और स्मॉल ए रिसेसिव। सेकंड क्या हुआ, एंजाइम तो बना स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये फर्स्ट वाला। सेकंड में ये तो एंजाइम फंक्शनली कर रहा है लेकिन यहाँ पे एंजाइम तो बना लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली किस जिन की प्रोडक्ट हमको काम आने वाली है कैपिटल ए वाली, तो ये रह गया डोमिनेंट एंड ये रह गया रिसेसिव। एंड थर्ड क्या है, एंजाइम ही नहीं बना, वो एंजाइम बना ही नहीं सका तो वर्क कौन करेगा कैपिटल ए। तो इस तीनों रीजन के वजह से हमारा कोई एक जीन डोमिनेंट हो सकता है और कोई एक जीन कैसा हो सकता है रिसेसिव। ओके फर्स्ट वाला इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, मेन जो है वो कौन से है लास्ट 2 अनमॉडिफाइड डोमिनेंट और लास्ट 2 मतलब नॉन फंक्शनल एंजाइम और द नॉन एंजाइम एट ऑल। इसकी वजह से जो मॉडिफाई है वो कैसे कन्वर्ट हो सकता है रिसेसिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उन लोगों ने 3 रीज़न दिए लेकिन रिसेसिव जीन बनने के लिए कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो कितने 2। आइडर एंजाइम नॉन फंक्शनल होना चाहिए होगा और एंजाइम ने वर्क नहीं किया, एंजाइम बना ही नहीं, तो इसकी वजह से जीन कैसा हो सकता है रिसेसिव। कब, जब कंडीशन कैसी होगी हेटेरोजाइगस। तो क्यों एक डोमिनेंट और क्यों एक रिसेसिव। नाउ अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी इज अ कोडोमिनेंस। पहले हम लोगों ने पढ़ा डोमिनेंस जो मेंडल के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दोनों जीन ब्लैंड हो जाते हैं और F1 में जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो पेरेंट्स की तरह नहीं होते, लेकिन यहाँ पे को डोमिनेंस अगर आपको नेम से पता चलता है तो को डोमिनेंस मतलब दोनों अपने कैरेक्टर्स दिखाएंगे, दोनों आइडर एक दूसरे में मिक्स नहीं होने वाले और ऐसा नहीं होने वाला कि कोई एक एक्सप्रेस होगा और कोई नहीं एक्सप्रेस होगा। को डोमिनेंस मतलब कंपलसरी दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे को डोमिनेंस। इसको याद रखने के लिए आपको ये
most important one, what is the difference between dominance, incomplete dominance and the co-dominance? incomplete dominance में वन जो रहेगा, टू पेरेंट्स है उसमें से वन डोमिनेंट है और सेकंड रिसेसिव है, कैपिटल D फॉर डोमिनेंस एंड आर रिसेसिव। इनकम्प्लीट में वन डोमिनेंस रिसेसिव है लेकिन रिजल्ट हम करते हैं बाद में, और को डोमिनेंस में नॉन ऑफ देम, कोई भी डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं है। फिर एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, डोमिनेंस में मेंडल के वो टॉल एंड ड्राफ्ट वाले प्लांट, देन इनकम्प्लीट में अभी हमने किया स्नैपड्रैगन वाले रेड एंड वाइट, एंड को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुपिंग, जो मैं आपको बाद में बोलती हूँ। कैपिटल ए, कैपिटल बी। F1 में जो जीनोटाइप्स आएंगे, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, सेम है, एक जीन आए, लेकिन मेन रीज़न यहाँ पे है डोमिनेंस मतलब देयर इज़ नो ब्लेंडिंग, एक डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एक एक्सप्रेस होगा और दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा, तो हमको जो प्लांट मिले वो कैसे मिले, टॉप। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग मतलब कैपिटल R एंड स्मॉल r, रेड एंड वाइट कलर ब्लेंड हो गए और हमको कलर कौन सा मिला, पिंक। लेकिन को डोमिनेंस एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, आई ने भी आधा कलर दिया, बी ने भी दिया, तो आपका जो ब्लड ग्रुपिंग हुआ वो क्या हुआ, AB। स्ट्रिक्टली याद रखना, पूरा ब्लड ग्रुपिंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, ओनली ब्लड ग्रुप, दोज हु हैव अ ब्लड ग्रुप AB इज ए एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, co-dominance. So this you have to remember what is difference between dominance, incomplete and co-dominance. Now वेरी इंटरेस्टिंग थियरी विल लर्न ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमको पता है कि हम लोगों ने 11th में किया कि हमारे आरबीसी के पास जो एंटीजन होता है वो कहाँ पे होता है, आरबीसी में, और प्लाज्मा एंटीबॉडी कहाँ पे होता है, प्लाज्मा पे। नाउ आपको पता है कि ब्लड ग्रुपिंग कौन से है, तो AB एंड O। ऐसा क्यों है, तो आरबीसी के ऊपर मतलब आरबीसी पे ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो एंटीजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, I, और वो प्रोड्यूस करता है शुगर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शुगर। और शुगर कितने टाइप्स की है, 2, A एंड B। अगर आपके पास जीन है, कौन सा है, IA, दैट मीन्स जीन I कैन प्रोड्यूस विथ शुगर A पॉलीसैकेराइड। तो आपके प्लाज्मा पे कौन से शुगर रहने वाली है, A, तो आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है कौन सा, A। अगर आपके आरबीसी पे, सॉरी नॉट प्लाज्मा, आरबीसी पे, अगर आपके आरबीसी पे IB जीन है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस विच शुगर, B, तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन से शुगर होने वाली है, B, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा B। एंड व्हाट इज स्मॉल I, तो स्मॉल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, तो आपके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे शुगर नहीं है, तो आपके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। और हमको ये भी पता है कि ह्यूमन जो है वो डिप्लॉयड है, दैट मीन्स 2N होना चाहिए। उसके बेस पे 2 कंडीशन हो सकते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों जीन सेम आए, कैपिटल I, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। IB, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। एंड IO, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, मतलब स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। सिंपल है। तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है IA एंड IA, B है तो IB एंड IB। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B, तो I क्यों है, तो आरबीसी के प्लाज्मा में, आरबीसी के अंदर जो जीन है वो शुगर प्रोड्यूस करती है, ना IB मतलब आपके प्लाज्मा, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सी शुगर है, B। A दैट मीन्स अपने आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सी शुगर है, A। एंड स्मॉल I डेट मीन्स आपके आरबीसी में जीन ही नहीं है, और जीन तो है लेकिन वो शुगर प्रोड्यूस करता नहीं है। फिर हिट्रोजाइगस में ऐसा नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप A है तो सिर्फ यही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है हिट्रोजाइगस मतलब आपका ब्लड ग्रुपिंग हो सकता है कैपिटल IA एंड स्मॉल IA, वेयर द कैपिटल I इज अ डोमिनेंट एंड स्मॉल I इज अ रिसेसिव। अभी हमने पढ़ा कि क्यों कैपिटल I डोमिनेंट हुआ और स्मॉल I रिसेसिव, 3 रीजन थे, उसमें से लास्ट 2 नॉट एंजाइम प्रोड्यूस और एंजाइम फंक्शन नहीं कर रही होगा यहाँ पे I का, तो इसलिए वो रिसेसिव हो गया। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा और दूसरा कौन सा हो सकता है हिट्रोजाइगस में, IB एंड स्मॉल IB। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा, डोमिनेंस का, एक कैपिटल एक स्मॉल। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, व्हाट इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। अगर आपके पास दोनों जिन में IA एंड IB है तो दोनों मिक्स होके C नहीं होने वाले। अगर C हो गया तो कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा आपका,
कौन सा लॉ लगेगा, तो इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा रहा, AB, दैट मीन्स कोडॉमिनेंट।